हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एनएमएस में। आज हम लाए हैं राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आयसा मेगा छात्रवृत्ति 2023 का जो परीक्षा कंडक्ट हुआ था उसका हम सोल्यूशन लाए हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि साइट का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक, देखते रहिए। देखिए, ये जो राष्ट्रीय आयसा मेगा छात्रवृत्ति उसमें दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका साइट का पेपर होता है, एक होता है मैट का। ठीक है, तो साइट का इस वीडियो में लाए हैं, मैट का अगली वीडियो में लाएंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 90 प्रश्न होते हैं। ये भी मैथ 90 प्रश्न के होते हैं। प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं वो 1 मार्क का होता है। ठीक है, आपको इसमें अगर एक पेपर में 45 लाते हैं, दूसरे पेपर में 45 लाते हैं, तो इस एग्ज़ाम को आप आसानी से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसमें क्या क्या भरना रहता है जी? स्कीम कोड भरना रहता है, फिर आपका स्टेट कोड, ईयर किस वर्ष में परीक्षा दिए, और डिस्ट्रिक्ट कोड, सेंटर कोड, रोल नंबर। ठीक, उसको भर देना है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो आज पहला जो क्वेश्चन है आपका भौतिकी फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक नंबर बोल रहा है क्या क्या क्षुद्रग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, आपका 4 आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 2 नंबर देख लेते हैं। चलिए 2 का क्वेश्चन जो है वो बोला जब कांच की छड़ की रश्मि को रगड़ा जाता है तो उसमें क्या हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है जी? आपका कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रश्मि का कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है, यानी आपका 2 का 2 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 3 नंबर देखिए, तरलों द्वारा होने वाले घर्षण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका दबाव। 3 का 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 4 नंबर देखिए, इसको कुछ नहीं करना, आपको निकालना अवतकाल यानी टी समय। आप इसको कर सकते हैं इसे 40/10 आप 40 कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बनाएंगे तो टी बराबर 10/40 कर सकते हैं। आप इसको काटिएगा तो इसको हो जाएगा 0 4 दूनी 8 और 2.10 यानी 0.2 सेकेंड। आपका राइट आंसर 4 का 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 नंबर देखिए, 5 का जो आपका आंसर होगा, एक मणिदार तुल्ला नापता है क्या मारता है? भार यानी मास। चलिए बढ़ते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, प्रतिकारक बल होते हैं क्या। तो प्रतिकारक बल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं। छो का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर में बोल रहा है दबाव और बल किसके द्वारा संबंधित है। तो बल बराबर जो होता है वो होता है दाब बटे क्षेत्रफल, यानी राइट आंसर हो जाएगा 7 का 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 8 नंबर देख लेते हैं जी। बोलता है 8 नंबर क्या बोल रहा है आपको, एक छवि का प्रभाव रीटा में कितना बताते हैं। उसका 1 सेकंड का क्या होता है, 1/10 भाग जो कि बना होता है। 8 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 9 नंबर देखते हैं। बोला प्रकाश की किरण दर्पण के समतल से 20 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है, आपकी परावर्तित किरण के बीच कितना दूरी। तो इसमें जो कोण बनेगा वो आपका 130 डिग्री बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। 9 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 का जो राइट आंसर होगा, कॉपर सल्फर की विलयन में धारा प्रयोग करने पर प्रभाव होता है। तो इसमें ऋण टर्म से जुड़ी तांबे का परत बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ध्वनि तरंग किस पर। तो ध्वनि तरंग की तारत किस पर निर्भर होती है। तो तरंग की आवृत्ति पर होती है। तो 11 का राइट आंसर 1 हो जाएगा और 10 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 12 नंबर देखते हैं जी। 12 का जो राइट आंसर होगा, देखिए इनमें कौन थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन भी है, पीवीसी, यानी 12 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। 12 का राइट आंसर 3 हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कुछ भोजन के पात्र पर रखा है उससे तेल और पानी चिपकता नहीं। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका मेलेमाइन। 13 का राइट आंसर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहे कि इनमें अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील। तो इसमें जो हो जाएगा पहले लोहा आ जाएगा, फिर जिंक आ जाएगा। ठीक है, लोहा आ जाएगा, फिर आपका जिंक हो जाएगा, फिर तांबा हो जाएगा, कॉपर आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा चांदी एजी। ठीक है जी, तो बढ़ते ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली वीडियो में। आप फिर देखते हैं अगला वीडियो में। 15 तारीख 15 नंबर देखते हैं। ठीक है, 15 नंबर देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर 14 का राइट आंसर जो होगा आपका 4 हो जाएगा। 15 का देखते हैं जी। इसका राइट आंसर जो होगा 15 का जो राइट आंसर होगा आपका 15 का जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा जी। 15 का जो राइट आंसर आपका क्या होगा, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें कौन ए और बी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका 3। 15 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 16 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस जगह पर पहली बार सड़कों पर रोशनी का कोयला गैस का उपयोग है। इसका जो राइट आंसर होगा वो काबुल हो जाएगा। ठीक है, 16 का राइट आंसर थी। 17 नंबर देख लीजिए। 17 नंबर देख लीजिए। इसको बोल रहे बहुत अधिक उपयोग से पेट्रोलियम को भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है।
सफ़ेद सोना नहीं कहा जाता है, सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है जी। 17 का आंसर 4 होगा। चलिए 18 में देखते हैं। बोल रहा है इसमें इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण पेट्रोल से जुड़े से पता लगे आपको सब बताए, तो जो कि हो जाएगा CO2, यानी 18 का आंसर टी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19 में देखते हैं। ज्वाला का कौन सा भाग गर्म होता है, तो ज्वाला का कौन सा भाग गर्म होता है, पीला भाग जो कि गर्म होता है। आप 19 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी चालन में विद्युत प्रयुक्त होने पर रासायनिक होती है, फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रोड पर क्या धातु का निक्षेप हो जाता है, जो 20 के राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। देखिए एक गैल्विकरण है, इसमें एक प्रकार का बिजली पंजी की लोहे पर चढ़ाए जाते हैं ताकि उसका सोना से जंग लगा, तो जिंक। 21 के राइट आंसर आपका जिंक हो जाएगा। चलिए 22 नंबर देखिए। ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, आपका CO2 ग्रीन हाउस गैस है, तो आपका राइट आंसर 22 का 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन का। जीव विज्ञान के देखिए बायोलॉजी के क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या बोलो, गोबर गैस बेकार सब्जियां पौधे पत्ते जो सब बने सामग्री को क्या कहते हैं, तो बने सामग्री को क्या कहते हैं, खाद कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। 23 के राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। 23 के राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 24 में देखिए 24 रोयन रोसा का निर्माण किससे होता है, तो आपका हो जाएगा 24 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 25 में देखिए हेपेटाइटिस ए रोग किसका कारण होता है, हेपेटाइटिस ए रोग क्या होता है किसके कारण, तो ये होता है विषाणु के कारण। 25 का 1 रन है। 26 के देख लीजिए, आगे चलते हैं। 26 नंबर, तो इसका पहले सबसे पहले हो जाएगा सिंचाई, फिर जुताई, फिर बुआई कटाई, तो 26 के रहने से 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। रीड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें क्या रखता है, संकट प्राणी प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है। तो 27 के रहने से आपका 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 28 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है इसमें बहुकोशिकीय जीव कौन सा है, तो बहुकोशिकीय जीव क्या होगा, आपका ईस्ट हो जाएगा। बहुकोशिकीय अमीबा पैरामीशियम क्या है, एक कोशिकीय जीव है, तो ईस्ट हो जाएगा आपका बहुकोशिकीय। 28 के राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 29 नंबर देख लेते हैं। मनुष्य के कुछ गुणसूत्र किसे हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र मनुष्य में पाया जाता है, जो कि 46 गो गुणसूत्र हो जाता है, ठीक जी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर 2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस पर लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, तो 30 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। 31 नंबर देखते हैं। किशोरावस्था की अवधि क्या होती है, 11 से 19 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, किशोरावस्था की अवधि, यानी 31 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 32 नंबर देखिए जी। पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स का रोग कारक क्या है, विषाणु, यानी वायरस के कारण क्या होता है, ये सब बीमारी हो जाता है, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स, तो आपका राइट आंसर आपका 32 का 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 33 नंबर देखते हैं। नवजात शिशु बनने का क्रम क्या होगा, पहले तो आपका युग्मक होगा, फिर निषेचन होगा, फिर युग्मनज होगा, फिर निषेचन, फिर भ्रूण, तो आपका राइट आंसर 33 का 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। आज ये हिस्ट्री में अब क्या बनाए देखिए। पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, पुनर्जागरण की शुरुआत सर्वप्रथम इटली में हुई, ठीक है। आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 37 नंबर देख लीजिए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का शासक था, 37 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। तीनकठिया प्रथा संबंधित था किससे, तो ये नील से संबंधित था, तो 38 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए 39 नंबर देख लीजिए। 39 का बिरसा मुंडा की मृत्यु किस में हुई थी, तो हैजा के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। 39 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर देखते हैं। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो आपको सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है, ठीक है। 40 का रहने से 4। 41 नंबर, वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, तो आपका पटना था। 41 के रहने से आपका 3 हो जाएगा। 41 के रहने से 3। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस, यानी राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 42 का राइट आंसर 2। चलिए देखते हैं अगली देखते हैं अगला क्वेश्चन। 43 नंबर, लखनऊ में 1800 विधवा का निर्माण किसने किया था, बेगम हजरत, यानी 43 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चौरा चौरी नामक स्थान कहाँ है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, तो 44 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, तो चंपारण में किया था, ठीक है। चंपारण में किया था। 45 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। 46 नंबर देखिए। 46 नंबर में शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी, तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था, RNT, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। 46 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर,
बोल रहा है संपूर्ण क्रांति का निर्देशक किसे थे? जयप्रकाश नारायण, यानी जयप्रकाश नारायण 3 हो जाएगा, 47 का आंसर 3 हो जाएगा। चलिए भूगोल में आ जाते हैं, ज्योग्राफी में बोल रहा है सतही अपवर्तन के कारण क्या होगा? सतही अपवर्तन के कारण होगा तेज पवन और पानी का तेज बहाव, यानी 48 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 48 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर, बागर किसे कहा जाता है? बागर पुराने जुड़े मतों को बागर कहा जाए, खादर नवीन जुड़े मतों। तो आपका 49 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर, 51 का जो राइट आंसर है, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल बर्फ के रूप में पाया जाता है? ये 2% के रूप में पाया जाता है, जो कि 51 का 2 राइट आंसर करेक्ट होगा, सही। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 52 का जो होगा थोरियम किस प्रकार का खनिज है? तो ये संभाव्य खनिज है, जो कि 52 के 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन को। 53 नंबर देखते हैं। पृथ्वी के विषुवतीय प्रदेश में पाए जाने वाले घनों वाले वनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ये आपका पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, जो कि राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? तो अभ्रक यह लौह खनिज है, 54 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्या कह रहे हैं? हीराकुड परियोजना कहाँ पर है? किसने बताया? हीराकुड परियोजना वो जो कि महानदी पर है। ठीक है, आपका हीराकुड परियोजना महानदी पर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। तो आपका जो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, 55 का राइट आंसर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। खरीफ फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ फसल मार्च अप्रैल में बोई जाती है, जो कि 56 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताइवान एक क्या है? द्वीप है, तो 57 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। 58 नंबर का क्या हो जाएगा जी? निम्नलिखित समूह कौन सा मंत्र का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 58 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिविक्स का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष के बाद वो हट जाते हैं राष्ट्रपति, तो 59 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु किस वर्ष का होता है? तो कितना वर्ष का होता है? 25 वर्ष का होता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आपका न्यूनतम आयु है, तो 60 का आंसर 3। चलिए 61 नंबर, कानून कहाँ बनते हैं? कानून आपका संसद में बनता है, जो कि 3 हो जाएगा। 61 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए 62 नंबर देखते हैं। 62 नंबर देखते हैं। पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम कचहरी कहाँ होते हैं? ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत स्तर पर होता है। 62 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, 63 नंबर देखिए। देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय। तो 63 का जो राइट आंसर होगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। FIR कहाँ पर दायर होता है? तो FIR आपका थाना में होता है, थाना में दायर होता है, जो कि 64 का राइट आंसर होगा। चलिए मध्याह्न भोजन कब लागू होता है? तो 2 अक्टूबर 15 अगस्त 1995 में हुआ था। 15 अगस्त 1995, जो कि 65 का राइट आंसर 3 होगा। चलिए 66 नंबर देखते हैं। साधारण बोल चाल की भाषा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किस नाम से जाना था? तो ये राशन की दुकान हो जाएगा, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। 66 का राशन 3 हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है। पैक्स अध्यक्ष का चुनाव निम्न किसके द्वारा होता है? तो जनता के द्वारा होता है। ठीक, 67 का राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन। कानून का शासन का अर्थ क्या होता है? कानून सर्वोच्च है। ठीक है जी, कानून क्या है आपका? सर्वोच्च है। 68 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश होता है? अविश्वास प्रस्ताव कहाँ से पेश होता है? तो आपका दोनों में होता है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में होता है, जो कि 59 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है 70 में देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा संविधान के सभा के अध्यक्ष थे? तो वो क्या थे? बलदेव सिंह, जो कि थे संविधान सभा के अध्यक्ष। तो 70 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। मैथ का जो आंसर आएगा वो अगली वीडियो में आएगा। ठीक है जी, तो आप मिला लीजिए इतना तक। ठीक जी, मैथ का जो आएगा अगला वीडियो में आएगा। आप 2-3 क्वेश्चन बता देते हैं मैथ का। ठीक जी, इसमें देखिए क्या होगा। आपको a+b का महत्तम मान बताना है। तो 3 से विभाजित होने के लिए क्या होगा? सभी वर्गों का योग होना चाहिए, यानी जोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो अब जोड़िए अंक। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, 5 5 10 होगा, 10 4 14 होगा, 14 और 6 कितना होगा? 20। अब 20 में क्या जोड़ें? तो 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कट जाएगा। 12 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 32, जो कि 3 से नहीं कटेगा। 13 जोड़ते हैं, 20 में 13 जोड़ते हैं, जो कि नहीं कटेगा।
20 में 15 जोड़ते हैं, नहीं कटेगा। 14 जोड़ते हैं, नहीं कटेगा। ठीक है जी, देख लीजिए कितना आया था। 2 2 3 5 जोड़े, 5 4 14, 14 6 20 और 0। 20 में 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 32, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। 13 जोड़ते हैं 20 में तब क्या होता है जी 33, जो कि 3 से विभाजित है। तो आपका राइट आंसर 71 का 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। 72 नंबर देखते हैं जी। 72 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। ए एक रूट संख्या है, बी एक यौगिक संख्या है। इस प्रकार की ए प्लस बी इतना है, ए और बी लघुत्तम इतना है, तो ए बी क्रमशः हो गया। तो इसको देखिए कि 13 से कटता है ये, 13 40 2 13 17 से काटिए, 17 दूनी 34। बस एक क्वेश्चन बता दिए, अगली वीडियो में और क्वेश्चन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।